हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी सुबह का टाइम और मेरे काम स्टार्ट प्रेयर के बाद। तो बिट्टू आजकल क्योंकि गर्मी है डेली यूनिफॉर्म पहन के जा रहा है और डेली मुझे प्रेस करनी पड़ती है और साहब के भी डेली प्रेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आगाज़ ही सुबह कपड़े प्रेस करने से किया क्योंकि बिट्टू ने रेडी होना होता है सबसे पहले। और मैंने सोचा फिर साथ ही साहब के भी शर्ट प्रेस कर देती हूँ क्योंकि इन्होंने जाना है 9:30 बजे, ये ना हो कि लाइट चली जाए। मेरा यूनिफॉर्म भी गंदा हो रहा था और मैंने इसको रात में ही वॉश करके चेयर्स पे डाल दिया था ताकि कुछ सुबह तक खुश्क हो जाए। तो ये भी खुश्क हो गया और इसे भी मैं साथ ही प्रेस कर लेती हूँ। नाश्ता मैंने अम्मी अब्बू को करवा दिया, साहब भी ड्यूटी पे चले गए हैं और बर्तन मेरे धुल गए हैं। इनको इसलिए इसमें रख देती हूँ ताकि पानी छन्नी हो जाए। तो फिर इनको हम लगाएंगे इधर स्टैंड पे। और आज क्या बन रहा है, हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा जो मेरे घर में बनती है हफ्ते में 4 दफ़ा, दाल। इसमें पानी डाल के मैंने इसे रख दिया है। 1-2 लहसुन डाल देना साथ में, दाल जब बन रही हो बहुत टेस्टी बनती है, यकीन माने। इसमें 1-2 लहसुन डाल दिया करें, मैंने भी डाले हैं। और ये मूंगी मसरों की है और आपको पता है मूंगी मसरां दी दाल ते खान गरीबां दे बाल। तो मुझे याद आ गया कि आज है बुध और बुध को मेडिसिन मेरी होती है वीगन और ये मैंने खानी है। और एक टैबलेट इसके साथ मैं और खाती हूँ एस्टिकॉल, बट वो ख़त्म हो चुकी है तो फिर खैर है आज नहीं खाते वो। और ये मैंने खानी होती है, ये मैंने खाई थी कल और मंडे और ट्यूसडे को फॉलिक एसिड, साथ में एस्टिकॉल। और बुध और जुमेरात को खानी होती है डीगेन, साथ में एस्टिकॉल। और रात में मैंने खानी होती है HCQ। तो आज जाना मैंने लेके अब्बू जी को CMH। तो CMH में एक भाई हैं जिनका मेरे पास नंबर है, तो उनसे मैंने फ़ोन पे बात कर ली थी कि मैं आज अब्बू को CMH लेकर आ रही हूँ, तो आप प्लीज़ उनका कार्ड बनवाने में मेरी हेल्प कर दीजिएगा। तो सुबह के 11 बज चुके हैं और मेरा खाना सारा रेडी हो गया है क्योंकि मुझे ये है कि अब्बू जी को मैं आज टाइम से CMH ले जाऊँ ताकि उनका जो कार्ड है वो बन जाए। तो अब्बू जी वैसे तो कपड़े बेचारे ऐसे ही पहन लेते हैं, इस्त्री करवाते नहीं है, बट क्योंकि हमने जाना था तो मैंने उन्हें कहा आज आप ऐसे ना पहने, मैं आपको इस्त्री करके देती हूँ और नीट एंड क्लीन बना के आपको लेके जाएंगे। तो अब्बू जी नहा रहे हैं तो उतनी देर में मैंने सोचा कि उनके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। तो अब्बू रेडी हैं, अब्बू क्योंकि कहीं जाते नहीं हैं तो अब्बू बड़े खुश थे कि मुझे मेरी बेटी बाहर कहीं घुमाने लेके जा रही है। तो मैं भी रेडी हो गई और मैंने यूनिफॉर्म पहन लिया था कि शायद मुझे देर हो जाए तो मैं वहीं से ड्यूटी के लिए चली जाऊंगी। तो निकलते हैं अल्लाह ताला का नाम लेके CMH के लिए कि अल्लाह मियां हमारे लिए आसानियां पैदा करे और सारा काम अच्छे से हो जाए। धूप बहुत ज़्यादा थी पर क्योंकि आपको पता है अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो मेरा घर काफ़ी आगे है, काफ़ी चलना पड़ता है। और मैं तो चल रही थी लेकिन अब्बू जी क्योंकि बेचारों की टांग का भी मसला है, ज़ख्म तो काफ़ी बेहतर है लेकिन अभी इनकी हड्डी एक टूटी हुई है। तो अब्बू जी को चलते देख के मुझे बहुत दुख हो रहा था, काश मैं लड़का होती और अब्बू जी को बाइक पे बिठाती और रोड तक ले जाती। अब्बू जी से तो चला नहीं जा रहा था तो मैंने फिर जल्दी से जाके रोड तक तकरीबन जहाँ से रिक्शे मिलते हैं वहाँ से रिक्शा लिया और उसे वापसी लेकर आई कि मेरे अब्बू जी आ रहे हैं तो आप उस तरफ चलें और अब्बू जी को बिठाते हैं पहले और फिर हम रोड की तरफ दोबारा आते हैं। अब्बू जी तो क्योंकि मरीज़ हैं अब और वो पैदल चल के, वो भी गर्मी में, आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत थक चुके थे और बिल्कुल निढाल हुए थे। मैं फिर रिक्शे से उतर के अब्बू जी का हाथ पकड़ के और उन्हें मैंने रिक्शे पे बिठाया और जो उनका वो है वॉकर है उसे भी हम साथ ही ले गए थे रिक्शे पे रख के। जैसे ही CMH की तरफ रवाना हुए तो बस अब्बू जी तो ऐसे ही उदास, परेशान और रोते रहे। और पता नहीं मुझे कितनी दफ़ा उन्होंने एक ही बात बोली कि जैसी तू हमारी औलाद है वैसी हमारी औलाद कोई नहीं हो सकती। और आजकल तो वो बहुत ही दिल बर्दाश्ता हो गए हुए हैं शायद बीमारी की वजह से, तो हर वक्त ही कभी छोटे भाई को याद करके रोते रहते हैं और कभी बस ये कहते हैं कि तू हमारा बहुत ख्याल रखती है। तो
बहुत उन्हें दिलासा देती रही सारा रास्ता। बाज़ दफ़ा खुद भी दिल भर आया कि ये किस आजमाइश में खुदा ने हमें डाला है। बस आप दुआ करें कि अब्बू जी जल्दी ठीक हो जाएं और जिस काम को मैं करने को हूँ कि CMH में कार्ड बनवा लूँ इनका और फिर वहीं पे इनका ट्रीटमेंट हो जाए। शायद ऑपरेशन हो तो वो भी CMH में ही हो जाए। तो बस खुदावंद इन्हें दोबारा से बेहतर कर दे, ठीक कर दे। तो खुदावंद मेरी मदद करे। आप भी अब्बू जी के लिए दुआ किया करें। CMH में इंटर होते ही अब्बू जी जब इधर उधर देख रहे तो तब भी रोने लग गए और परेशान हो गए। कहते कि ना फौजियों को देख के यूनिफॉर्म में वो शायद अपना वक्त याद कर रहे थे कि कभी मैं भी आर्मी में होता था। अच्छा, वो बहुत मजबूत दिल के थे पर मैं उन्हें इस तरीके से टूटता हुआ देख के खुद भी एक दफ़ा परेशान हो गई थी कि अब्बू जी क्यों ऐसे हो गए हैं। मेरे अब्बू बहुत मजबूत इंसान थे और बहुत दिलेर थे। अब यूँ लगता है कि जैसे बहुत ही नाजुक दिल हो गया इनका। जिस भाई ने मेरी हेल्प करनी थी उनसे मेरी मुलाकात तो हुई, बट उन्होंने पता किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। जो रिटायर आर्मी के जो होते हैं ना, उनका कार्ड जो बनाते हैं, तो आप कल आएँ। उनका टाइम भी 2 बजे तक था और ख़त्म हो गया था वो। तो फिर मैं अब्बू जी को लेके वापसी की तरफ रवाना हो गई। खुद मैं उतर गई थी साउथ पंजाब हॉस्पिटल अपनी ड्यूटी पे, क्योंकि ड्यूटी का टाइम हो गया था। और रिक्शे वाले को मैंने अपना नंबर दे के घर का एड्रेस समझा के अब्बू जी को घर के लिए रवाना कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मैं पहुंच गई थी ड्यूटी पे। थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद मैंने अपनी चादर वादर सेट की। जॉब करने वाले के लिए सबसे खुशी का दिन वो होता है जब उसकी सैलरी आती है। मेरी भी सैलरी आ गई है। मैंने कल ही मैसेज देखा है बट मैंने नहीं निकलवाई क्योंकि मुझे सैलरी 5000 कम आई है। तो मैं क्यों निकलवाऊँ। मैंने HR ऑफिस कॉल भी की थी कल, बट वो जा चुके थे। तो आज जाती हूँ HR ऑफिस, वहाँ से पता करती हूँ कि मेरी सैलरी क्यों कम आई है। आपको मैंने बताया कि मैंने खाया तो कुछ नहीं था। अब्बू जी को CMH लेके गई थी तो मेरी स्टाफ आई है तो उसने मंगवाए हैं जी आज हम दोनों के लिए राइस यखनी पुलाव। ये बहुत मज़े का बना हुआ होता है और हम अक्सर खाती हैं। और ये मंगवाया जी आड़ू का जूस, बट ये मुझे कह रही है कि अभी हाफ आपने पीना है। मुझे जूस अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, बट ये मुझे पिला के छोड़ेगी और ये मेरा कप ले आई है कि अभी इसमें आपने पीना ही पीना है। तो खाना नहीं खाया होगा तो चिकन भी खाना है हमने, चावल भी खाने, और मैं जो दाल लेकर आई हूँ वो हम इसके ऊपर डाल के खाएंगे। यखनी पुलाव से ये दाल पुलाव बन जाएगा। फाइनली मैं कामयाब हो गई और जो मेरा 5000 इन्होंने काटा था वो मुझे मिल चुका है। कभी भी अपनी जो है ना जमा पूंजी जो मेहनत से आप कमाते हैं वो किसी को खाने ना दें। ना 1 रुपया खाती हूँ ना खाने दूंगी। तो खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराती सवेरा के साथ। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।